श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 संन्यास योग श्लोक 8-9 संयुक्त श्लोक। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। भावार्थ सरल व्याख्या। जो योगी या तत्वज्ञानी ज्ञानवान होता है वह अपने मन में यह दृढ़ भाव रखता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। जब वो देखता है, सुनता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, सोता है, सांस लेता है, बोलता है, त्याग करता है, पकड़ता है, आंख खोलता बंद करता है, वह जानता है कि ये सब कार्य मैं नहीं कर रहा बल्कि मेरी इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में लगी हुई हैं। वह स्वयं को शुद्ध आत्मा मानता है और मानता है कि शरीर तो प्रकृति का यंत्र है जिससे ये सारे कार्य हो रहे हैं। उसकी पहचान आत्मा से हो जाती है, शरीर से नहीं। गहराई से व्याख्या। कर्म में कर्माभाव की भावना। इस श्लोक में श्री कृष्ण हमें एक गूढ़ आध्यात्मिक स्थिति सिखा रहे हैं। कर्म करते हुए भी अकर्ता कैसे रहा जाए। जैसे कोई अभिनेता मंच पर किसी पात्र का अभिनय कर रहा हो लेकिन अंदर से जानता हो कि वो उस पात्र से अलग है, उसी प्रकार एक ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि रेशली नहीं हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। शरीर के माध्यम से जो क्रियाएं हो रही हैं वे प्रकृति द्वारा हो रही हैं। आत्मा और शरीर का भेद। इस श्लोक में आत्मा और शरीर की अलगाव की भावना को दृढ़ किया गया है। आत्मा न तो देखती है न ही सुनती है, ये सब इंद्रियां करती हैं, परंतु एक अज्ञानी व्यक्ति हर क्रिया में मैं का भाव रखता है। मैं खा रहा हूं, मैं देख रहा हूं। जबकि एक ज्ञानी व्यक्ति जानता है इंद्रियां इंद्रिय विषयों में लगी हुई हैं, मैं तो मात्र साक्षी हूं। कहानी रूप में समझें। एक समय की बात है, एक संत अपने शिष्य के साथ जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। शिष्य बहुत कार्य करता था, खाना बनाना, आश्रम की सफाई, आग जलाना, पानी लाना। एक दिन उसने संत से पूछा, गुरुदेव, मैं दिन भर इतना काम करता हूं पर आप कहते हैं कर्म मत करो, क्या मैं पाप कर रहा हूं? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम कर्म नहीं कर रहे, यह शरीर और इंद्रियां कर रही हैं। तुम शुद्ध आत्मा हो। जब तुम शरीर और इंद्रियां कर रही हैं, तुम शुद्ध आत्मा हो। जब तुम यह जान जाओगे कि मैं नहीं, इंद्रियां कर रही हैं, तब तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। आधुनिक जीवन में उपयोग। अंडी, तनाव मुक्त जीवन। यदि हम कर्म करते समय मैं को केंद्र में न रखें तो अहंकार नहीं आएगा और कर्म का बोझ भी नहीं रहेगा। अपने शरीर और मन की क्रियाओं को साक्षी भाव से देखें। इससे आप धीरे धीरे आत्मा की स्थिति को अनुभव कर पाएंगे। कर्मयोग की गहराई। यह श्लोक हमें कर्म योग सिखाता है। कर्म करो परंतु उसमें अपने आप को कर्ता मत मानो। निष्कर्ष। श्लोक 5-8-9 श्री कृष्ण द्वारा कर्म और आत्मा के संबंध को गहराई से स्पष्ट करता है। जब इंसान यह समझ जाता है कि वो शरीर नहीं, आत्मा है और सारे कार्य केवल इंद्रियां कर रही हैं, तब वह संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। रंग कहानी। एक लकड़हारे की आत्मा यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां एक लकड़हारा अपने परिवार का पेट पालने के लिए रोज लकड़ियां काटता था। उसका नाम था धीरू। धीरू साधारण सा आदमी था, पर उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था, पेई, क्या यही जीवन है? सुबह से शाम तक काम, खाना, सोना और फिर वही दोहराव। पेई। एक रात का मोड़। एक दिन वो एक साधु से मिला जो उसी जंगल में तपस्या कर रहे थे। धीरू ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा, बाबा, क्या मैं भी कभी शांत और सुखी हो सकता हूं? मैं हर दिन काम करता हूं फिर भी मन बेचैन रहता है। पेई। साधु मुस्कुराए और बोले, धीरू, तुम जो कर रहे हो वही योग है, बस तुम अपने काम को करने का तरीका बदल दो। पेई। धीरू चकित हुआ, कैसे बाबा? साधु ने कहा, पेई, तुम पेड़ काटो तो समझो कि तुम्हारी इंद्रियां काम कर रही हैं, तुम नहीं। जब तुम खाना खाओ, चलो, बोलो, कुछ भी करो, तो जानो कि तुम आत्मा हो, केवल साक्षी। जो कुछ हो रहा है
वह शरीर और प्रकृति कर रहे हैं, तुम नहीं। धीरू को यह बात बहुत साधारण लगी, पर धीरे धीरे उसने इसे आजमाना शुरू किया। पेई परिवर्तन की शुरुआत। अगली सुबह से ही जब वो कुल्हाड़ी उठाता तो मन में कहता है, मैं नहीं काट रहा हूं, हाथ काट रहा है। जब चलता तो मन में कहता है, मैं नहीं चल रहा, पैर चल रहे हैं। जब बोलता तो सोचता है, मैं नहीं बोल रहा, जीभ बोल रही है। पे धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। जहां पहले वो हर काम में थक जाता था, अब वही काम बिना बोझ के होने लगा। उसके भीतर कोई शांत स्थिर शक्ति काम करती हुई प्रतीत होने लगी। पे आत्मा का बोध। कुछ महीनों में वो पूरी तरह बदल गया। उसके पास अब पैसा ज्यादा नहीं था, पर शांति की दौलत अपार थी। लोग आश्चर्य करते थे कि एक साधारण लकड़हारा इतना प्रसन्न और संतुलित कैसे हो सकता है। पे तब वो मुस्कुराकर यही कहता है, पे कंटिन्यूस उच्च नहीं करता, मेरी इंद्रियां ही इंद्रिय विषयों में कार्य करती हैं, मैं तो केवल साक्षी हूं, आत्मा हूं। पे गीता का श्लोक जीवन बन गया। धीरू अब गीता के इस श्लोक का जीता जागता रूप बन गया था। पे डिपॉजिटेड किंचित करोमिति युक्तो मन्येत तत्ववित्। एक तत्वज्ञानी व्यक्ति मन में ये जानता है कि वह कुछ नहीं कर रहा, सब कार्य इंद्रियां कर रही। जीवन को एक चलचित्र मूवी की तरह देखो। कल्पना करो, आप एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं। पर्दे पर एक फिल्म चल रही है। उस फिल्म में एक व्यक्ति खा रहा है, दौड़ रहा है, बोल रहा है, रो रहा है, हंस रहा है। अब आप सोचिए, क्या आप रोते हो जब वो पात्र रोता है? क्या आप दौड़ने लगते हो जब वो दौड़ता है? नहीं, आप सिर्फ देख रहे होते हो, एक दर्शक के रूप में। श्री कृष्ण क्या सिखा रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को जानने वाला व्यक्ति है, वो यही समझता है, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस मेरी इंद्रियां अपने विषयों में लगी हैं। इसका मतलब, आंखें देख रही हैं, लेकिन मैं आंख नहीं हूं। कान सुन रहे हैं, लेकिन मैं कान नहीं हूं। कान काम कर रहे हैं, लेकिन मैं हाथ नहीं हूं। पर मैं आत्मा हूं। और जो आत्मा होता है वो स्थान से परे होता है और सभी जड़ कार्यों को जान सकने में समर्थ होता है। जीवन काम कर रहे हैं, लेकिन मैं हाथ नहीं हूं। सोच रहा है, लेकिन मैं मन नहीं हूं। मैं तो केवल साक्षी, ऑब्जर्वर हूं। तो जीवन क्या है? जीवन एक फिल्म है। आपका शरीर एक अभिनेता है। आपकी इंद्रियां, कैमरा और साउंड सिस्टम हैं, निर्देशक और दर्शक दोनों, जो इस पूरी फिल्म को देख रहे हैं। शांत, निर्लिप्त, जागरूक। अभ्यास कैसे करें? स्टेप 1, दिन में 3 बार रुकिए और पूछिए, अभी मैं कौन हूं? जो बोल रहा है वो शरीर है, पर मैं तो साक्षी हूं। स्टेप 2, क्रिया करते समय सोचिए, यह हाथ खा रहे हैं, मैं नहीं। यह पैर चल रहे हैं, मैं नहीं। मन सोच रहा है, पर मैं तो देखने वाला हूं। स्टेप 3, ध्यान में बैठकर देखिए, शरीर स्थिर है, पर मैं उसमें प्रकाश स्वरूप हूं। इस तरीके के लाभ विवरण, मन शांत, माइल जो आप करता नहीं तो दोष भी नहीं। फोकस बढ़ता है क्योंकि आप बार बार साक्षी भाव में आते हैं। मुक्ति का अनुभव, आप शरीर से अलग हो जाते हैं। यही आत्मज्ञान है। निष्कर्ष, तुम अभिनय करते रहो पर खुद को दर्शक मानो। यही श्री कृष्ण का गीता में दिया गया वो रहस्य है जो शांति, ध्यान और